अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं GTV न्यूज़ और मैं हूं शाइस्ता इकबाल और मैं हूं ज़ारा शफी। हेडलाइंस आपने मुलाहिज़ा की, बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे और सबसे पहले आपको बताएंगे वज़ीर आज़म इमरान खान ने मुबैना तौर पर पीपल्स पार्टी MPS के हाथों बेदर्दी से कत्ल होने वाले ज़िला मलीर के नौजवान नाजिम जोकी और ज़िला लाड़काना की फहमीदा सियाल की कत्ल का नोटिस लेते हुए JIT बनाने की मंजूरी दे दी है। नाजिम जोकियों को परिंदों का शिकार करने से मना करने पर MPA जाम अवैस और फहमीदा सियाल को अराजी के तनाज़े पर MPA गवर असरान के वालिद शहीद हुसैन असरान ने फायरिंग करके कत्ल किया। वज़ीर-ए-आज़म ने पीपल्स पार्टी के बाअसर वडेरों और मेंबरान सिंध असम्बली के हाथों जिला मलीर के नाजिम जोकियों के बहीमाना कत्ल का नोटिस लिया। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने वज़ीर-ए-आज़म को नाजिम जोकियों कत्ल केस पर ब्रीफिंग दी, जिसके बाद वज़ीर-ए-आज़म ने नाजिम जोकियों के कत्ल की शफ़ाफ तहकीकात के लिए JIT बनाने की मंजूरी दी। ज़राए का कहना है कि वज़ीर-ए-आज़म को ब्रीफिंग में गवर्नर सिंध ने बताया कि नाजिम जोकियों केस को दबाने के लिए वर्सा पर शदीद दबाव डाला जा रहा है और पीपल्स पार्टी के ताकतवर MPS तहकीकात की राह में रुकावटें डाल रहे हैं। जिला लाड़काना के गांव खैरपुर जोसो में अराजी के तनाज़े पर मुबैना तौर पर PPMPA गनौर असरान के वालिद शहीद हुसैन असरान ने अंधाधुंध फायरिंग करके फहमीदा सियाल को हलाक कर दिया था। वज़ीर आज़म ने फहमीदा सियाल के कत्ल पर भी JIT बनाकर तहकीकात का हुक्म दिया है। लाड़काना के वाक़े में 18 बरस की फहमीदा सियाल हलाक और आमिर खान सियाल और साहिब खान सियाल शदीद जख्मी हो गए थे। नाजिम जोकियों कत्ल केस में बड़ी पेशरफ सामने आई है और पुलिस हुक्काम ने जाम हाउस में लगे कैमरों का गायब किया गया DVR कीमती सबूत के तौर पर बरामद कर लिया है। पुलिस हुक्काम के मुताबिक नाजिम जोकियों कत्ल की वारदात के बाद DVR मौके से गायब कर दिया गया था, जिसे अब पुलिस ने गिरफ्तार मुल्जिमान से पूछगिछ के बाद बरामद किया है। जबकि वारदात में मुलव्विस मज़ीद 3 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। केस में पकड़े गए अफराद की तादाद 6 तक जा पहुंची है। तफ्तीशी हुक्काम ने वाइल्ड लाइफ के अफसरों को भी शामिल तफ्तीश कर लिया है। मज़ीद मुलाहिज़ा कीजिए इस रिपोर्ट में। कराची के मेमन गोट में नाजिम जोकियों का कत्ल, जाम अवैस के साथ और कौन कौन मुलव्विस था। पुलिस ने मजीद 3 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। 11 मुल्जिमान अब भी कानून की गिरफ्त से दूर हैं। मरकजी मुल्जिम जाम अवैस रुकने सिंध असम्बली है तो क्या हुआ, उसे हम प्रोटोकॉल नहीं दे रहे, उसे हथकड़ी लगाकर अदालत में पेश क्यों न किया, जिम्मेदार अफसर के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। कराची पुलिस चीफ इमरान याकूब ने 2 टोक अंदाज में बता दिया। उनको VIP प्रोटोकॉल जहाँ तक पुलिस स्टेशन में रखने का ताल्लुक है वो बिल्कुल नहीं दिया जा रहा। वो एक थाने की नॉर्मल जो हवालात हैं उसमें ही हैं और अंडर कस्टडी हैं। जहाँ तक हथकड़ी ना लगाने का सवाल था जिस पे अदालत ने नोटिस लिया है, उस पे हमने उस ऑफिशियल को रेप्रिमांड भी किया है और इंटरनल डिपार्टमेंटल एक्शन भी ले रहे हैं। तहकीकाती टीम को अब तक नाजिम जोकियों का मोबाइल फोन नहीं मिला। तफ्तीशी जराये के मुताबिक जाम अवैस पुरतशद्दुद वीडियो गेम्स खेलने और नशे का आदी है। तफ्तीशी जराये के मुताबिक 3 नवंबर को जब झगड़े के बाद जाम अवैस ने नाजिम जोकियों को अपने डेरे पर बुलाया तो उसे बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया गया। अपने साथियों के साथ उस वक्त तक मारता रहा जब तक वो मर नहीं गया। नाजिम जोकियों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने भी वाज़ेह कर दिया उसके जिस्म के हर हिस्से पर बदतरीन तशद्दुद किया गया है। मुबैना तौर पर ज्यादा तशद्दुद की वजह से मकतूल के सर के अंदर खून रिसना शुरू हो गया। मेडिकल लीगल ऑफिसर के मुताबिक मकतूल की कमर की हड्डी भी टूटी हुई थी। और कराची पुलिस तेजी से फैलती मनशियात फरोशी की रोकथाम में नाकाम हो गई है। कोरंगी ज़मान टाउन में खेल के मैदान मनशियात के अड्डों में तब्दील हो गए हैं। कोरंगी ज़मान टाउन थाने की हुदूद 100 क्वार्टर फुटबॉल ग्राउंड में मनशियात का अड्डा कायम है। इसी हवाले से मजीद जानते हैं नुमाइंदा जी न्यूज़ बुरहान मुस्तफ़ा से। बुरहान, बताएगा कि पुलिस कोई भी कार्रवाई करने से गुरेजा क्यों है? जी बिल्कुल, देखिए ये कराची का इलाका है, कोरंगी ज़मान टाउन थाने की हुदूद है। 100 क्वार्टर फुटबॉल ग्राउंड में मंशियात का अड्डा कायम है। इलाके में मंशियात खुलेआम फरोख्त की जा रही है। अड्डे पे चर्च, आइस, क्रिस्टल और तरियाक भी फरोख्त की जा रही है। हमारे जराये बताते हैं इस्माइल और बच्चा नामी मंशियात फरोश पुलिस सरपरस्ती पर यह अड्डा चला रहा है। मंशियात के अड्डे की वीडियो भी मंजर आम पे आई है और वीडियो में मंशियात फरोश इस्माइल और बच्चे को साथियों के हमरा नशा करते हुए भी देखा जा सकता है। जबकि मंशियात का अड्डा एक फुटबॉल ग्राउंड में कायम है और जराये ये भी बताते हैं मंशियात के अड्डे पर ज्यादातर कम उम्र नौजवान जो है वो नशा करने और खरीदने इसी ग्राउंड में आते हैं। बुरहान, आपका बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए।
नूर मुकद्दम कत्ल केस की वीडियो ट्रांसक्रिप्ट में दिल दहला देने वाले इंकशाफात हुए हैं। 18 जुलाई की रात नूर मुकद्दम फोन सुनते हुए मुलजिम के घर में दाखिल हुई और 19 जुलाई रात 2:39 पर जाहिर जाफर और नूर मुकद्दम बैग लेकर गेट से निकले। दोनों टैक्सी में सामान रखकर दोबारा घर में दाखिल हुए और उसके 2 ही मिनट बाद नूर मुकद्दम घबराहट की हालत में नंगे पांव गेट की तरफ भागी, जबकि जाहिर जाफर घर ने गेट पर आकर नूर मुकद्दम को दबोचा और जबरदस्ती खींचकर घर के अंदर ले गया। ट्रांसक्रिप्ट में बताया गया है कि 20 जुलाई को रात 8:55 पर थेरेपी वर्क्स के मुलाजमीन एक जख्मी को घर से बाहर गेट की तरफ ले जाते नजर आ रहे हैं। वफाकी दारुल हुकूमत के सेक्टर I-9 में बैंक की कैश वैन लूटने के मामले पर अहम पेशरफ। वाक़े में इस्तेमाल होने वाली गाड़ी की तफसीलात मौसूल। वाक़े में इस्तेमाल होने वाली सफ़ेद गाड़ी का मॉडल 2006 है। गाड़ी हाफिजाबाद के रिहायशी शख्स के नाम पर रजिस्टर्ड है। एक्साइज डिपार्टमेंट में रवा साल 15 मार्च को गाड़ी की टोकन की अदायगी की गई। इसी पर बात करते हैं अपने नुमाइंदे साकिब सैयद से। साकिब सैयद, मज़ीद और क्या मालूम हो सका है? बिल्कुल, जैसे कि गुज़श्ता दिनों I-9 के हदूद में एक गाड़ी सफेद रंग की गाड़ी थी जिसने 3 करोड़ रुपए लूट लिए, जिसपे पर्चा कराया गया। आज जो है इसकी तफसीलात सामने आई हैं। गाड़ी वाकई में जो गाड़ी इस्तेमाल हुई वो 2006 मॉडल करोला थी। गाड़ी जो है हाफिजाबाद के रहायशी शख्स के नाम पर रजिस्टर है और एक्साइज डिपार्टमेंट ने रवां 15 मार्च को गाड़ी के टोकन की अदायगी की गई है। अभी ताज़ा तरीन खबर ये है कि जो I-9 के जो SP रियासती उसको ओहदे से हटा दिया गया है। IG की तरफ से अहकाम जारी हो गए। जी, बहुत शुक्रिया आपका तमाम डिटेल्स के लिए। FIA साइबर क्राइम जोन की कार्रवाई पाकिस्तानी शहरियों से फ्रॉड करने वाले 3 नाइजीरियन बाशिंदों को गिरफ्तार कर लिया गया है। FIA के मुताबिक तीनों मुल्जिमान अक़वाम मुत्तहिदा और अमरीकी आर्मी अफसर बनकर अवाम को धोखा दे रहे थे। मज़ीद अपडेट लेते हैं नुमाइंदा खुसूसी जावेद असगर चौधरी से। जी जावेद, बताइएगा क्या मामला है? जी, ये FIA साइबर क्राइम रिपोर्टिंग सेंटर इस्लामाबाद की कार्रवाई है जिसमें पाकिस्तानी शहरियों से साइबर माली फ्रॉड करने में मुलविस नाइजीरियन गिरोह के 3 अरकान गिरफ्तार किए गए हैं। मेजो, बिनार्ड और चुकोमा खुद को अक़वाम मुत्तहिदा और अमेरिकी आर्मी अफसर बनकर साइबर क्राइम करने में मुलविस है और मुलजमान के खिलाफ पाकिस्तानी शहरी ने 6.25 लाख रुपए का आइनन फ्रॉड करने के हवाले से तहरीरी दरख्वास्त की थी और जाहिर का ये कहना है कि मुलजमान ने फ्रॉड के लिए पाकिस्तानी मोबाइल फोन सिम्स भी हासिल कर रखी थी, जबकि मुलजमान के कब्जे से 20 के करीब मोबाइल फोन और सिम भी बरामद कर ली गई है। और FIA के मुताबिक मुलजमान से मजीद ऑनलाइन फ्रॉड के बारे में तहकीकात जारी हैं और इस हवाले से जल्दी मजीद इंशाअल्लाह सामने आने की तवक्को है। जी, तहकीकात जारी हैं। जावेद असगर चौधरी अपडेट करे थे, आपका बहुत शुक्रिया। और लाहौर के शहरी हो जाएं होशियार, अपना डेबिट कार्ड पासवर्ड खुफिया रखें क्योंकि पासवर्ड मालूम करके लूटने वाले गिरोह शहर में मुतहर्रिक हैं। ऐसा ही एक गिरोह FIA के हत्थे चढ़ गया। इसी हवाले से मजीद अपडेट्स जानेंगे अपने नुमाइंदे वकार शौकत से। जी वकार, आगाह कीजिएगा, इस गिरोह का तरीका वारदात क्या था और क्या इस तरह के मजीद गिरोह भी हैं जो FIA की गिरफ्त से बाहर हैं? जी बिल्कुल, FIA ने जाली क्रेडिट कार्ड बनाकर फ्रॉड करने वाले गैंग के 2 अरकान को जो है वो गिरफ्तार किया है। FIA ज़राए के मुताबिक मुल्ज़मान जाली कार्ड से शॉपिंग करते, पेट्रोल डलवाते और खाना भी खाते जो है वो पकड़े गए हैं। मुल्ज़मान ज़्यादातर फास्ट फूड्स की चेन पर काम करते थे। FIA ने बताया कि मुल्ज़मान फूड चेन पर आने वाले ग्राहकों से जो है वो कार्ड स्विप करने के साथ साथ इनका पिन कोड जो है वो नोट करके अपने पास रख लेते। ताहम जो है मुल्ज़मान के पास एक डिवाइस भी बरामद हुई है जिस पर वो कार्ड स्विप करके इसका डाटा कॉपी कर लेते थे। ताहम जो है वो FIA ने बताया है कि मुल्ज़मान अब तक 100 से ज्यादा लोगों को इस फ्रॉड से बहुत शुक्रिया वकार शौकत अपडेट करने के लिए। आगे बढ़ते हैं। अहम मामलात पर कानून साजी के लिए पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास तलब कर लिया गया है। कौमी असम्बली और सेनेट का ये मुश्तरका इजलास जुमेरात की सुबह 11 बजे तलब किया गया है। इस अहम सेशन में मुल्क की आला सिविल और अस्करी क़यादत शिरकत करेगी। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में इंतखाबी और कानूनी इस्लाहात, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग पर कानून साजी होगी। भारतीय जासूस कुलभूषण यादव के केस से मुतालिक कानून साजी का भी इजलास का एजेंडा का हिस्सा है।
कौम की अखलाकियात ख़त्म हो जाएं तो करप्शन निकलती है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि जिस मुआशरे में अखलाकियात हों उसे एटम बम भी तबाह नहीं कर सकता। मुआशरे में अखलाकी क़ुव्वत नहीं होगी तो वो इंसाफ नहीं कर सकता। जिस माशरे की अखलाकियात चली जाती हैं उस माशरे को कोई बचा नहीं सकता, और जिस माशरे की अखलाकियात खड़ी होती हैं तो उसको एटम बम भी तबाह नहीं कर सकता। करप्शन एक सिम्टम्स है जब जिस मुल्क की अखलाकियात तबाह हो जाती हैं। तो ये जिस तरह एक फोड़ा निकलता है कैंसर की वजह से, उसी तरह करप्शन निकलती है जब एक कौम की अखलाकियात ख़त्म हो जाती है। आइन के तहत टीटीपी से मुज़ाकरात हो रहे हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं कि टीटीपी एक ग्रुप नहीं, इसमें भी कई ग्रुप्स हैं। ये मकामी लोग हैं, इसलिए रियासत इनको मौका दे रही है। उन्होंने मजीद कहा कि नई अफगान हुकूमत भी पाकिस्तान में अमन चाहती है। The negotiations or the talks those are going on with TTP will be under the purview of Pakistan's constitution. We believe that there are certain groups. Obviously, TTP is not one group. They comprise of several groups. So there are ideologues. There are people who have legitimate grievances against probably us. There are people who have joined this who took this course under compulsions. But all of them are Pakistanis. After this change in Afghanistan, where the Afghanistan authorities also requested us to get into negotiations with, they want us to negotiate a deal with TTP. अपोजिशन जमातें यकज़बान हो गई हैं। हुकूमत को कानूनी तरीके से टफ टाइम देने का मामला। अपोजिशन जमातों की कानूनी कमेटी का अहम इजलास खत्म हो गया। इजलास में कानूनी हिकमत अमली तय की गई है। हुकूमत की जानिब से लाए जाने वाले बिल्स को कानूनी तरीके से मुस्तरद करने पर गौर किया गया। इसी पर बात करते हैं चीफ रिपोर्टर इंतजार हैदरी से। इंतजार, इजलास में किन अमूर पर गौर किया जा रहा है? जी देखिए, ये अपोजिशन का मुश्तरका इजलास था और इस इजलास में शाहिद खाकान अब्बासी, यूसुफ रजवानी, शाहिद अख्तर अली, शहरी रहमान और मरियम औरंगजेब के अलावा सैयद खुर्शीद शाह, शाजिया मरी, ख्वाजा हाफिज साद रफीक और सरदार अयाज सादिक मौजूद थे। अपोजिशन ने मुश्तरका हिकमत अमली पर गौर किया है। अपोजिशन का हुकूमत को कानून साजी को नाकाम बनाने के हवाले से जो है वो फैसला किया गया है, क्योंकि हुकूमत 30 बिल मुश्तरका इजलास से मंजूर कराने की ख्वाह है। इसी हवाले से आज इंतजार हैदरी, बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए। अपोजिशन जमातों के इजलास के बाद पीपल्स पार्टी के रहनुमा यूसुफ रजा गिलानी ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि हुकूमती अज़ाइम के खिलाफ पूरी अपोजिशन मुत्तहिद है। यूसुफ रजा गिलानी से सहाफ़ी ने सवाल किया कि क्या पार्लियामेंट के बाहर भी अपोजिशन जमातें इकट्ठी होंगी, जिस पर यूसुफ रजा गिलानी ने जवाब दिया कि फिलहाल हम पार्लियामेंट के अंदर रहकर अपना किरदार अदा करेंगे। ये गलत ऑर्डिनेंसेस को बुलडोज करना चाहते हैं, हम अनडेमोक्रेटिक एक्ट के खिलाफ, और जितने भी डेमोक्रेटिक फोर्सेस इन द कंट्री दे विल अपोज इट। सर, पार्लियामेंट के बाहर भी ये ट्राई हो रही है दोबारा से ज्वाइन करें हिकमत अमली की, उसमें भी बात हुई है। देखिए, अभी पार्लियामेंट के विद इन पार्लियामेंट जो स्ट्रेटजी है फिलहाल वो हम डिस्कस। GTV न्यूज़ के सवाल पर साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार ने इमरान खान की दौरे हुकूमत में महंगाई पर तशवीश का इज़हार कर दिया। कहते हैं हुकूमत को महंगाई पर काबू पाने के लिए इक़दामात करने की ज़रूरत है। डैम फंड के हवाले से बोले, डैम फंड की 11 अरब की रकम महफूज हाथों में है, इस पर सालाना मुनाफा आ रहा है। मेरी टीम और मैं खुद भी निगरानी कर रहा हूँ। महंगाई में कमी और लोगों को रिस्क और उनको खाने पीना और उनकी दवाई दारू का और एजुकेशन का जो फ़राइज़ है, ये इनमें सहूलत होनी चाहिए बच्चों के लिए। डैम के लिए कोई 11 अरब रुपए हमें फंड्स में आए थे, वो मेरे होते हुए ही हमने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से अकाउंट खुलवा के तो ट्रेजरी बिल्स में जमा करवा दिए थे। तो मैंने एक बेंच क्रिएट कर दिया था जो कि 5 मेंबर्स बेंच है, और उसमें जो सबसे यंगर जज थे उनकी रिटायरमेंट का वक्त और डैम की तकमील का वक्त जो है वो तकरीबन कोइंसाइड करता है, और वो हर चीज़ से वाकिफ़ हैं। तो कोशिश ये की थी कि वो उस बेंच का पार्ट एंड पार्सल रहें, और वो मेरे पैरा की एक बुनियाद है और वो मेरे पैरे की टीम। वेलकम बैक। बलूचिस्तान पुलिस में बड़े पैमाने पर तकर्रुर और तबादले किए गए हैं। SSP लसबेला तारिक मस्तोई को SSP गवादर फरहान जाहिद को CPO कोयटा रिपोर्ट करने की हिदायत की गई है। मजीद बात करते हैं फैजान खान से। जी फैजान, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल।
बिल्कुल बस्तान पुलिस में बड़े पैमाने पर तफरीयात तबादले किए गए हैं। फरहान जाहिद SSP गवादर को CPO और कोयटा टाइम रिपोर्ट करने की राय की गई है, जबकि SP पश्चिम अयूब अचक भाई को SSP लसबेला तैनात कर दिया गया है। तैनाती के मुंतज़िर अब तो हाइक उमरानी को SP पश्चिम और कैप्टन रिटायर्ड ज़ोएब मोहसिन को SP पंजगुर से SP कोस्टल हाईवे तैनात करने के अहकाम जारी कर दिए गए हैं। इसके अलावा SSP। बहुत शुक्रिया फैजान खान अपडेट करने के लिए। और कराची में गैर कानूनी नस्ला टावर और मक्का टेरेस के बाद गैर कानूनी मकानात भी गिरेंगे। सिंध हाई कोर्ट ने नॉर्थ कराची के अंडा मोड़ पर गैर कानूनी तामीरात न गिराने पर सीनियर डायरेक्टर एंटी एनक्रोचमेंट के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी है। जस्टिस ज़फ़र अहमद राजपूत और जस्टिस मोहम्मद फैसल कमाल आलम पर मुश्तमिल बेंच ने गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत की। दरख्वास्त गुजार के वकील ने बताया कि कब्जा माफिया ने मेन रोड पर 90 से ज़ायद मकानात बना दिए। जस्टिस ज़फ़र अहमद राजपूत ने रिमार्क्स दिए कि रोड पर तामीरात हो गई, आपने कार्रवाई क्यों नहीं की। KMC के वकील ने मौक़िफ़ दिया कि रोड KMC का है, लेकिन तामीरात KDA और सिंध कच्ची आबादी के दायरे इख्तियार में आती हैं। जस्टिस ज़फ़र अहमद राजपूत ने रिमार्क्स दिए कि कानून क्यों बना है, इदारे और दफातर क्यों बनाए हैं। अदालत ने सीनियर डायरेक्टर एंटी इंक्रोचमेंट का वारंट गिरफ्तारी जारी करते हुए अफसरान को रिपोर्ट समेत 16 नवंबर को पेश होने का हुक्म दिया। आगे बढ़ते हैं। KP की बल्दियाती इंतखाबात के बरवक्त इनेकाद में ताख़ीर का खदशा। KP के बल्दियाती इंतखाबात के फंड्स के मामले पर हुकूमत और इलेक्शन कमीशन के दरमियान तनाज़ा पैदा हो गया है। फंड्स की बरवक्त अदम फराहमी के बायस इलेक्शन कमीशन की मुश्किलात भी बढ़ने लगी। इसी पर बात करते हैं वकार अली सैयद से। जी वकार, बताइएगा वजारत खजाना ने इलेक्शन कमीशन को फंड्स क्यों जारी नहीं किए? जी बिल्कुल, ये वजारत खजाना की जानिब से जो है वो फंड की फराहमी की जा रही थी बल्दियाती इंतखाबात के निकात से, लेकिन अब इसमें जो है वो ताखीर की जा रही है। जो ज़राए इलेक्शन कमीशन है वो ये बता रहे हैं कि बर वक्त जो है वो रकम की फराहमी में जो है वो तरह तरह की जो है वो रुकावटें डाली जा रही, जिसके बाद अगर वक्त पर जो है वो फंड ना दिए गए तो उसके बाद जो बल्दियाती इंतखाबात है वो मुलतवी करवाने के अलावा उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होगा। जबकि इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इंतखाबात के निकात की तैयारियां जो है वो उरूज पर हैं। कागजाती नामजदगी जो है वो वसूल किए जा रहे हैं। वकार, बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में तजावजात माफिया के खिलाफ कानून मंजूर कर लिया गया। खिलाफ वर्जी पर 3 बरस कैद और तजावजात की जद में आने वाली अराजी की मजमूई मालियत का 10% यौमिया जुर्माने की सजा होगी। इसी पर बात करते हैं अपने नुमाइंदे नवाब शेर से। नवाब शेर, आगाह कीजिएगा, कानून तो मंजूर हो गया है, इस पर अमल दरामद मकामी पुलिस कराएगी या इसके लिए किसी अथॉरिटी का क़याम अमल में लाया जाएगा? जी बिल्कुल, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने तजावजात माफिया के खिलाफ कानून मंजूर कर लिया है और खिलाफ वर्जी करने पर जो है वो 3 साल कैद की सजा होगी। असेंबली में जो है वो तजावजात के खात्मे के लिए जो है वो पब्लिक प्रॉपर्टी एक्ट में तरामीम जो है वो मुतफ़िका तौर पर मंजूर कर ली गई और कानून के मुताबिक तजावजात की जद में आने वाली जमीन की मजमूई मालियत के 10% यौमिया जुर्माना जो है वो वसूल किया जाएगा। इसी तरह बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। रियासत जूनागढ़ पर भारत के नाजायज कब्जे के खिलाफ इस्लामाबाद में एहतजाज किया गया और नेशनल प्रेस क्लब तक रैली भी निकाली गई। इस्लामाबाद से रिपोर्ट करेंगे आफ्ताब जहान। मुस्लिम इंस्टीट्यूट के ज़ेरे एहतमाम रियासत जूनागढ़ पर भारत के नाजायज कब्जे के खिलाफ चाइना चौक से इस्लामाबाद प्रेस क्लब तक रैली निकाली गई। रैली की क़ियादत चेयरमैन मुस्लिम इंस्टीट्यूट साहबजादा सुल्तान अहमद अली ने की। रैली के शुरुका ने बैनर्स और प्ले कार्ड उठा रखे थे जिन पर भारत के खिलाफ नारे दर्ज थे। रैली में शरीक खवातीन का कहना था कि 9 नवंबर को यौम सियाह जूनागढ़ इसीलिए मनाते हैं ताकि भारतीय रियासत को बता सके कि जूनागढ़ हमेशा से पाकिस्तान का हिस्सा था और रहेगा। इंडिया को अपना गासिबाना कब्जा छोड़ना पड़ेगा। जूनागढ़ कल भी हमारा था, आज भी हमारा था। बैनुल अक़वामी बरादरी ये तस्लीम कर चुकी है और हम जूनागढ़ को अपने साथ मिला के रहेंगे इंशाअल्लाह।
चेयरमैन मुस्लिम इंस्टीट्यूट साहबजादा सुल्तान अहमद अली ने कहा कि 9 नवंबर 1947 को भारतीय फौज ने रियासत जूनागढ़ पर गैर कानूनी कब्जा किया। जूनागढ़ कानूनी तौर पर पाकिस्तान का हिस्सा है। बैनुल-अक़वामी क़वानीन के मुताबिक, यूनाइटेड नेशंस के चार्टर के मुताबिक जूनागढ़ पाकिस्तान का हिस्सा है और रजिस्ट्री पाकिस्तान के नाम है, लेकिन उस पर कब्ज़ा एक भारत नामी डकैत गुंडे ने कर रखा है। पाकिस्तान के नौजवानों को चाहिए कि वो बाहर आएँ, सोशल मीडिया के ज़रिए, हैशटैग्स के ज़रिए और शेयरिंग्स के ज़रिए वो जूनागढ़ की आवाज़ को बुलंद करें। शुरका ने वज़ीर आज़म इमरान खान से जूनागढ़ का सफ़ीर बनकर आलमी सतह पर केस लड़ने का मुतालबा किया। शुरका का मजीद कहना था कि मसले कश्मीर के साथ साथ रियासत जूनागढ़ के मसले को भी आलमी सतह पर उजागर करना चाहिए। कैमरामैन मुनाकिब के साथ आफ्ताब जहान, GTV न्यूज़, इस्लामाबाद। दुबई एक्सपो में पंजाब की सकाफत के रंग सज गए। दिलों को छू लेने वाली सकाफत गैर मुल्की सयाहों की तवज्जो का मरकज बन गई। UAE में जारी दुबई एक्सपो 2021 में पंजाब टूरिज्म वीक मनाया जा रहा है। इवेंट में सुबह पंजाब की सकाफत और तारीख जा रही है। इफ्तिताही सेशन से वजीर आला पंजाब उस्मान बज़दार के मुशीर बराए सयाहत आसिफ महमूद ने खिताब किया। उन्होंने कहा कि पंजाब का तारीखी और सकाफती खजाना नाकाबिल फरामोश है। दुबई एक्सपो के जरिए हम इस खजाने को पूरी दुनिया तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। पंजाब द सेलिब्रेशन ऑफ लाइफ के उन्वान से ये सकाफती मेला 12 नवंबर तक जारी रहेगा। वेलकम बैक। यौम इकबाल पर लाहौर के कुर्बान स्कूल वाल्टन में तकरीब सजाई गई। नन्हे बच्चों की जानिब से टैबलोस पेश किए गए और डॉक्टर अल्लामा इकबाल की शायरी गुनगुना कर तकरीब को चार चांद लगा दी। लाहौर से मियां शुएब अहमद रिपोर्ट करेंगे। कुर्बान स्कूल वाल्टन लाहौर में यौम इकबाल पर तकरीब सजाई गई। तकरीब के मेहमान खुसूसी साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साकिब निसार थे। नन्हे बच्चों ने अल्लामा इकबाल के हवाले से तकरीरी मुकाबलों में हिस्सा लिया। बच्चों ने अल्लामा इकबाल का मशहूर कलाम खुदी का सिरे नहा गुनगुनाकर समा बांध दिया। सनम कदा है जहां ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्लामा इकबाल के मुंतखब कलाम पर बच्चों ने टैबलोस पेश करके खूब दाद वसूल की। तकरीब के अख्ताम पर मेहमान खुसूसी ने नुमाया कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले तुलबा में अवार्ड तकसीम किए। कैमरामैन सुलेमान मराज के साथ मियां शुएब अहमद, GTV न्यूज़, लाहौर। हुनर जैसा हथियार जिसके पास हो वो कभी नाकाम नहीं होता। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन एंड डिजाइन के तलबा ने दस्तकारी पर मबनी टेक्सटाइल के जरिए फन का मुजाहिरा किया। मज़ीद आपको रिपोर्ट करेंगे मोहम्मद ज़ीशान नवाज। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन एंड डिज़ाइन लाहौर में 50 से ज़्यादा तलबा ने अपनी तहकीकी सलाहियतों को डिज़ाइन में ढालकर मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स तैयार किए। मैंने स्टार्ट किया क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 के करिकुलम के लिए मैंने ऐसे पेडागोजिकल टूल्स बनाए हैं जो उन बच्चों के लिए हेल्प आउट कर सकते हैं और भी बहुत सी इसमें चीज़ें बन सकती हैं। आलमी शोहरत याफ्ता डिज़ाइनर महमूद भट्टी ने कहा कि उन्होंने पाकिस्तानी तलबा के लिए जो पौधा लगाकर पाकिस्तानी हुकूमत को दिया था, जो आज दरख्त बन चुका है। मैंने तो एक कोठी पे बना के गवर्नमेंट को छोड़ के मैं चले गया, तो अब मुझे बड़ी खुशी हो रही है। ये जो टीम इतना अच्छा काम कर रही है, इनकी वाइस चांसलर यहाँ पे जो है बहुत अच्छा काम कर रही है। उन्होंने मुझे अभी सारा दिखाई है और मुझे आई एम रियली शॉक। महमूद भट्टी ने बेहतरीन कारकर्दगी पर पहली पोजीशन हासिल करने वाले तालिब इल्म को सालाना 5 लाख रुपए का इनाम देने का ऐलान भी किया। कैमरामैन साजिद सईद के साथ मोहम्मद ज़ीशान नवाज, GTV न्यूज़, लाहौर। इसी के साथ न्यूज़ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए GTV न्यूज़।